निश्चित रूप से ये जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, आपको नौकरी आपके हाथ में ला करके देंगे। इसलिए धैर्य बनाने की जरूरत है। ये कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक कि हमारी नौकरी वापस नहीं आ जाती है। बहुत सारे संघर्ष किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग का कार्य आगे नहीं बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। थोड़ा हम लोग को और संघर्ष करने की जरूरत है और संघर्ष करेंगे। निश्चित रूप से बहुत कम ही समय में हम लोग सफलता पा लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुभव हो चुका है। विशेष मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ आकर के बोलेंगे। बस यहाँ डटे रहना है और धैर्य के साथ यहाँ बने रहना है और बिहार सरकार से नौकरी वापस लेकर के जाना है। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जब बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं हुआ करते थे तो शिक्षक के नियुक्ति के विरोध में राज्यपाल के गजट से कैबिनेट के द्वारा हम लोग की नियुक्ति 2018 में की गई। जिन जिन विषयों में शिक्षक नहीं थे हम लोग गए, विद्यालय का संचालन सही ढंग से किए। प्रयोगशाला किस चीज का नाम है विद्यालय के बच्चे नहीं जानते थे, लेकिन अतिथि शिक्षक के जाने के बाद प्रयोगशाला का ताला खुला, प्रयोगशाला संचालन सही ढंग से होने लगा। मैं एक बार प्रयोगशाला करा रहा था प्रयोग, तो पदाधिकारी पहुंचे तो बोले कि प्रयोगशाला भी खुलता है यहाँ क्या? कितने दिन के बाद खुले? हम कि सर ब्लैक बोर्ड पर ताका जाए, वहाँ डेट लिखा हुआ है। और 6 साल सेवा देने के बाद हम लोग की सेवा नवंबर के बाद से लगभग समाप्त कर दी गई है। कुछ लोग बीपीएससी तैयारियों में प्रभावित हो गए, कुछ 1 में हुए, कुछ 2 में, कुछ बकिए जो शेष बचे हुए थे उनको माध्यमिक कन्हैया प्रसाद जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा 30/3/24 को एक निर्गत पत्र हुआ जिसमें सारे शिक्षक बाहर हो गए। तो मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूं कि जिस समय आप विपक्ष में थे उस समय तो भौंकते थे कि अतिथि शिक्षक 6 साल तक सक्षम थे, तो आज अक्षम कैसे हो गए? और आज मैं उनसे पूछा आपकी आवाज़ कहाँ चली गई? जब विपक्ष में बैठे थे तो हमारी झंडा लेकर के, हमारे पोस्टर लेकर के, स्लेट पर टांग करके आगे करते थे कि नहीं अतिथि शिशु की सेवा को समायोजन किया जाए। लेकिन जैसे ही उस सरकार में बैठे हम लोग कई बार उनसे मिलने गए, लेकिन उन्हें कहा कि हमारी सरकार में कुछ नहीं चलती है, एक कठपुतली के समान दोनों उप मुख्यमंत्री हैं जो रिमोट से चलते हैं। यही मैं समझता हूं कि ये हमारी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन तक पहुंच जाए आपके मीडिया के माध्यम से तो हम लोगों का कल्याण निश्चित हो जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राम अशोक सिंह, +2 अतिथि शिक्षक केमिस्ट्री, पूनाडी हाई स्कूल में पटना डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित था। जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप लोग दूसरा दिन धरना पर बैठे हुए हैं यहाँ पर? हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारा चीज़ बताए होंगे, हम एक एक चीज़ बताएंगे। शिक्षा मंत्री महोदय को जो हमारे गोपालगंज जिला के हैं और उन्हीं के क्षेत्र से हम आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने बार बार इनलीगल बात, असंवैधानिक बात अपने पार्टी दफ्तर में कह रहे हैं, तो उसका हर्जाना भी उनको अब की भुगतना पड़ेगा। वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, हाथी हैं। हम लोगों को समझते हैं कि छोटा संख्या एकदम चींटी है। तो इस बार चुनाव में वो कितने बड़े अपने आप को समझते हैं, हम कितना छोटे अपने आप को हम लोग को मानते हैं। इस बार हम लोग बताने वाले हैं, खाली हमारा काम नहीं करें। हम लोग का मांग जायज है, कभी भी नियति की दृष्टि से नहीं देखे हैं पत्र को, कभी भी बढ़िया ढंग से मतलब उसको पढ़े भी नहीं है, और 2-4 गो IAS अफसरों को पढ़ा देने में, समझा देने में उसी पे वो काम कर रहे हैं। तो अब की उनको हर जना भुगतना पड़ेगा। और आसपास के गोपालगंज के जितने भी क्षेत्र के अतिथि शिक्षक हैं उनका खेल बिगाड़ने का काम करेंगे अगर वो काम अतिथि शिक्षक का जायज मांग को पूरा नहीं करते हैं। यही हम कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। गिरीश कुमार सिंह फ्रॉम गोपालगंज। धन्यवाद। बोल लो साथी, हल्ला बोल। मैं तू बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।
बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी सेवा पुनर्बहाल करो, अतिथि शिक्षकों सक्षमता परीक्षा में शामिल करो, अतिथि शिक्षकों सक्षमता परीक्षा में शामिल करो, नीतीश सरकार होश में आओ, हमारी मांगे जायज है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बोल साथी हल्ला बोल, अतिथि शिक्षक की मांगे जायज है, +2 अतिथि शिक्षक की मांगे जायज है, आगामी सक्षमता परीक्षा में हमें सम्मिलित करो। अब मैं आग्रह करूंगा, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? मांगे सर है, हम लोग का जिंदगी का सवाल है, पूरा लाइफ है मांगे हैं सर, अपनी जिंदगी मांग रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? सरकार क्या लगता तो हम लोग रोड पर आते। सरकार तो कभी आश्वासन दे रही है, आज 8 महीना से हो गया। इसके पहले भी आश्वासन मिलती थी, खुद मुख्यमंत्री वो आश्वासन देते थे। कितने दिनों के लिए आप लोग धरना स्थल पर है? अनिश्चितकालीन धरना पर हैं हम लोग। अनिश्चितकालीन पर? हाँ। क्या अभी तक कोई सरकार के लोगों से कुछ वार्ता हुई है? कोई वार्ता नहीं हुई है, न सरकार हम लोग की कभी खोज की है। कहाँ से आए हैं? हम बक्सर जिला से आए हुए हैं। नाम बताइए। मेरा सुनील कुमार नाम हुआ। इकट्ठा हुए हैं। देखिए सर, सरकार हम लोगों में काबिलियत थी तभी हम लोगों को रखी पढ़ाने के लिए। उस टाइम हम लोगों को रखी जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। हम लोग गए, मेहनत किए, बच्चे बुलाए, बच्चे इकट्ठा होने लगे, हम लोग पढ़ाने लगे। हम लोगों की वजह से रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। फिर 5.5 साल काम करा करके सरकार हम लोगों को बिना सूचना दिए एक चिट्ठी निकाल दी और बाहर कर दी। तो हम लोग कह रहे, हम लोग का मांग है सरकार से कि सरकार हम लोग को फिर से बहाल करे, और हमें उम्मीद भी है, उम्मीद से हम आए हैं कि सरकार हमें बहाल करेगी। जी, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों पर विचार करेगी? सर हम तो इसी उम्मीद से आए कि सरकार विचार करेगी और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को यूज एंड थ्रो का जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सही बात है। इसी को तो यूज एंड थ्रो कहते हैं कि एक बार जब उससे फायदा होना हो तो काम ले लिया गया, और उसके बाद जो है जब काम निकल गया तो छोड़ दिए। जी, अभी तक शिक्षा मंत्री से या सरकार के अधिकारियों से कोई बात हुई है? नहीं सर, कोई बात नहीं हुई है। हम लोग बहुत कोशिश किए बात करने के, लेकिन कोई तालमेल नहीं मिल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और सतत अभ्यास से। जी सर, हम तो बक्सर से आए हैं, एजाज अंसारी नाम है हमारा। जो बात हम दूसरों को सिखाएं। आज आप लोग धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? धरना तो हम लोग 6 महीना से दे रहे हैं। हम लोग 10+2 अध्यापक हैं। हम लोग को अतिथि शिक्षक को विज्ञापन दे करके बहाली की गई थी। उस समय सरकार के पास 10+2 के शिक्षक नहीं थे। उस समय हम लोगों को उस स्थिति में बहाल की गई थी। हम लोग पठन पाठन को बेहतरीन बनाया और रिजल्ट भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग 90% से ऊपर देना शुरू किए। 6 साल तक सेवा करते रहे। अचानक 30/3/2024 को एक चिट्ठी निकालकर बिना सूचना के हम लोगों को समाप्त किया जाता है सेवा का। इस तरह से निकालकर हम लोगों को हटा दिया गया है। हम लोग रोड पर आए हुए हैं, जबकि इसमें ऐसे विद्वान शिक्षक हैं, बीएड, पीजी, नेट भी है और एमएड का भी है। इसमें ऐसे विद्वान शिक्षक हैं। हम लोग जितनी अच्छी तरह से शिक्षा दिए हैं या दे रहे हैं, सरकार का जो भी आदेश हुआ हम लोग पालन कर बखूबी से पालन करते आ रहे हैं। चुनाव कराया, जनगणना कराए, मूल्यांकन का कार्य किए, जो भी आदेश हुआ, यहाँ तक कि हम लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर, जान को कुर्बान दे करके कोरोना काल का भी काम हम लोगों से लिया गया। हम लोग बखूबी किए हैं। अब हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों के
बच्चे हम लोग रोड पर हैं, हम लोगों को पुनः विद्यालय वापसी किया जाए। यही अपना परिचय दे दीजिए। परिचय, मैं सारण जिला के दिघवाड़ा कन्या उच्च विद्यालय का केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ। धरना स्थल पर बैठे रहेंगे क्योंकि ठंड भी अब है। ठंड है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोगों की ज़िंदगी छीन ली गई है, नौकरी छीन ली गई है, जो हमारा जीविका का साधन था वो सारा चीज़ छीन गया। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमको हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। और हम लोगों को नौकरी ऐसे सिचुएशन में मिली जब सारे +2 विद्यालय में ताला लगे हुए थे, ताले पे धूल थी। तब हम लोगों ने स्कूल का ताला खोला, बच्चों को जागृत किया, बुलाया, उनको पढ़ाया और रिजल्ट में 95% बढ़ोतरी किया। लेकिन ये सब देखते हुए सरकार 6 साल 8 महीना सेवा लेने के बाद हम लोगों को नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया। जबकि तालीमी मरकज हुआ, टोला सेवक हुआ या और भी पहले नियोजित शिक्षक थे जो सिर्फ वस्तानिया फुकानिया मौलवी या प्रथमा मतमा करके उन लोगों का नियोजन हुआ था 11 महीना के लिए। उन लोगों सभी लोगों को 60 वर्ष किया गया। लेकिन हम लोग सारे PG PhD नेट क्वालिफाई लोग हैं, उम्र ख़त्म हो गई है। बस यही एक समस्या है हम लोगों के साथ, अब किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर भी सरकार ये जानते हुए हम लोगों को नौकरी से हटा दिया। हम लोग की नौकरी वापस नहीं हो जाती। शिक्षकों से है, ये नहीं जो कि सिर्फ शिक्षक प्रतिनिधि, हमारे सभापति महोदय भी तो स्नातक प्रतिनिधि हैं और भी स्नातक प्रतिनिधि हैं। सबने मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से सभापति महोदय को कहा और सभापति महोदय ने नियमन दिया, जो कि ठीक है, शिक्षा मंत्री के साथ हमारे ही कक्ष में बैठक होगी, हम लोग तिथि तय करेंगे। आप में से कोई भी आएंगे, मैं आप लोगों को प्रोसीडिंग दिखा दूंगा और प्रोसीडिंग में अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा था और विस्तार से इस पर बात हुई। और बातों के क्रम में चूंकि वहां पदाधिकारी भी थे, मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के सचिव और उप निदेशक भी थे, और उन्होंने कहा जो कि सामान्य प्रशासन से उम्र वाला, आयु सीमा वाला आया है विस्तारित करने के लिए, हम लोग इसको करेंगे या नहीं है। अभी तक 2-3 बातें सामान्य प्रशासन से 2-3 सर्कुलर जारी हुआ है जिसको शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं किया है। एक प्रोबेशन पीरियड वाला, एक आप लोगों का जो सभी संविदा कर्मियों या जो भी हैं उनकी जो आयु सीमा है उनके बढ़ाने के लिए। लेकिन उस प्रोसीडिंग में दर्ज है, और जब प्रोसीडिंग में दर्ज हो गया है तो समय जो है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप कोई बड़ी लड़ाई लड़ने चलते हैं, किसी व्यवस्था से लड़ने चलते हैं, सरकार एक व्यवस्था है, आप कभी भूलेंगे नहीं, सरकार एक व्यवस्था है। आप जिस विद्यालय में कार्यरत थे उन्हीं विद्यालय के शिक्षकों की क्या स्थिति है? स्थानांतरण के नाम पर हो, परीक्षा के नाम पर हो, आप देख ही रहे हैं, 10 बजे से 4 बजे के नाम पर हो, सारी दुर्गति आप लोग भी भोगे हैं और ये लोग भी भोगे हैं। एक अपर मुख्य सचिव आए थे, उनका कार्यकाल आप लोग झेल चुके हैं, चाहे अतिथि शिक्षक हो कि नियमित शिक्षक हो। लेकिन आप ही लोगों के समूह की लड़ाई, आप ही लोगों की मनोभावना, शिक्षकों की दर्द और पीड़ा को ही आखिर सरकार संज्ञान में आज न कल लेगी और लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसी कोटे से निर्वाचित होकर के विधान परिषद में आते हैं। आज एक भाई साहब फोन किए थे, माफ कीजिएगा, नंबर मेरे पास होगा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ स्पष्ट बोलना चाहता हूं इस मामलों में, तकलीफ हो आपको, बड़ी अच्छा, वो तकलीफ आपकी है, मेरी नहीं है। आप 2 गाली दे देंगे, 2 बात कह देंगे, मैं सुन लूंगा। उन्होंने फोन किया, क्या चल रहा है हम लोगों का, गर्दनी बाग में हम बैठे हुए हैं धरना पर, कुछ बताइए सर, क्या आशा रखें, क्या उम्मीद रखें, कुछ बताइए। हमके इसको बताने का समय मेरे पास नहीं। जी सर, आपके संगठन के साथी मेरे पास आते रहते। अब ये कोई क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है जो कि कौन चौका मारा, कौन बॉलिंग किया, कौन छक्का मारा। ये अगर बताने लगेंगे तो फिर आप लोगों के धरना स्थल पर भी कहीं नहीं जाएंगे, सब घर में बैठे। ये तकलीफ की बात नहीं है, मैंने भी कोई क्रोध में नहीं कहा। प्रश्न है, ये बात तो कोई ज्योतिषी ही कह सकता है कि हाँ आपका भाग्य रेखा ठीक है, लड़ते रहिए, 1 साल के अंदर मिल जाएगा, 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। साथियों, कोई भी लड़ाई जब दिल से लड़ते हैं, और लड़ना अगर
अगर जायज है, वो लड़ाई जायज है, वो संघर्ष जायज है, तो सरकार को भी कभी न कभी सोचना पड़ेगा। कोई भी कार्य अगर होना होता है, कोई भी कार्य अगर होना होता है, चाहे वो घर का हो, अपनी सेवा संबंधी बात हो, राज्य का हो, देश का हो, बिना प्रयास किए आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। कभी आपने देखा है भोजन आपके आगे आ गया हो, बिना हाथ चलाए वो भोजन मुंह में आ जाता हो? आखिर कोई तो खिलाएगा आपके मुंह में, आप नहीं खाएंगे अपने से। इसीलिए लड़ाई जारी रहे, ये संदेश जाता रहे, क्योंकि इसी संदेश पर हम लोग चलते हैं। इसी सत्र में माननीय प्रोफेसर संजय सिंह जी ने प्रश्न भी दिया था, हम लोगों ने भी दिया था। हम लोग किसी न किसी प्रकार से हम लोग प्रश्न देते रहते हैं, कोई भी प्रश्न हो, चाहे हम दे या अन्य कोई विधान पार्षद दे, लेकिन दे करके सामूहिक रूप से लड़ते हैं और इस लड़ाई में आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रहते हैं वो खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब हमारे बीच हमारे गार्जियन तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधान पार्षद श्री संजय सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आएंगे और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई को किस तरह जीता जा सके उसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बिहार के नेतृत्व के साथियों और धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनें, सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महासचिव होने के नाते आपके इस संघर्ष का समर्थन करता हूं। साथियों, भाई संजीव जी हमारे बड़ी विस्तार से सारी बातें कही। हम आपके सवाल, आपकी मांग की बारीकियों को समझता भी, और वह समझते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लड़ रहे हैं, संघर्ष पर हैं, सफलता निश्चित मिलेगी। इसके कई आधार हैं, जिसकी चर्चा आपके संबोधन के क्रम में नेतृत्व के साथियों ने भी कहा कि जो 2020 की नियमावली आई थी, 18 के आपके नियुक्ति के जो आदेश आए वो उससे आच्छादित, 18 के उस आदेश को आच्छादित किया और सरकार ने आपके सेवा को संरक्षित करने का निर्णय लिया था। ये एक बड़ा आधार है। मैं पढ़ा नहीं हूं, अभी किसी भाई ने, आप ही के बीच के साथी ने कोर्ट का जजमेंट भी दिया, मैं उसको पढ़ा नहीं, लेकिन अगर वह कोर्ट का जजमेंट आपके पक्ष में है तो वह भी आपकी लड़ाई का एक आधार है। तीसरी बात साथियों, कि क्योंकि बिहार में या अन्य प्रदेशों अतिथि शिक्षक की परिकल्पना बहुत बाद में की है। मैं तो देख रहा हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षक हूं, रहा हूं, अब अवकाश ग्रहण कर गया हूं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में अतिथि शिक्षक की बहाली 1986 से शुरू और वह 11 महीने के लिए थी। आपकी सेवा 11 महीने के लिए नहीं थी। अभी जिंदाबाद करने से क्या फायदा? जिंदाबाद के लिए तो आगे समय, ईश्वर की कृपा हो ताकि जिंदाबाद हो आप लोग। +2 अतिथि शिक्षक की सेवा सुरक्षा से संदर्भ में जो आज गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठक हो रही है, उसमें सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिका बहने, मैं रात में ही पटना आया, कल ही बड़े भाई प्रोफेसर संजय सिंह जी से बात हुई। इन्होंने भी कहा मैं भी कल आ रहा हूँ। आप कुछ साथियों ने मुझे फोन भी किया था, क्योंकि हम लोगों का धरना स्थल है। मैंने कहा था जरूर आएंगे, देखते हैं।
फिर अभी विधान परिषद से आप लोगों का फोन भी गया, इनको भी गया, हमको भी गया, हम लोग आपके बीच में हैं। देखिए, इस मांग का सार यही है। हम लोग बहुत बात बोलते हैं, जैसे अभी बोल रहे थे, वक्ता आते भी हैं, बहुत बात बोल रहे थे। हम भी बोल सकते हैं, बहुत बात आप भी बोल सकते हैं। कोई भी अगर पकड़ेंगे तो अपनी सेवा शर्तों से के संबंध में बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन 100 बीमारी की एक ही दवा है। अगर मेरे पास अस्थाई शिक्षकों की भांति योग्यता, अर्हता, पात्रता शिक्षक की है, तो फिर हमें अवसर क्यों नहीं दिया जाएगा? हमारी सेवा सुरक्षित क्यों नहीं की जाएगी? अतिथि का अर्थ दूसरा है। इसमें से हिंदी के टीचर कम होंगे, क्योंकि विज्ञान से संबंधित विषय के ज्यादा शिक्षक। लेकिन ऐसे भी आप लोग अतिथि मतलब जानते हैं, क्योंकि बिना तिथि के जो आवे वो अतिथि है। आप तो तिथि के साथ आए, आपका तो बजाबते नियुक्ति हुई है। राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के अलग सारी अर्हता, योग्यता उन्हीं शिक्षकों की भांति कह ही रहे थे वक्ता, जो कि STT पास हैं, ये है वो। अब दो तरह की बात है, उसमें से बहुत लोगों का उम्र है, बहुत लोग अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। मुझे याद नहीं है, लेकिन चेहरा कुछ कुछ याद आता है, जो भी इनमें से आए हों मेरे पास। मैंने कहा था उस समय के शिक्षा मंत्री को भी मैंने कहा, क्योंकि ये नियोजन इकाई से आए हैं और नियोजित शिक्षकों के लिए आपने सक्षमता परीक्षा का प्रावधान किया। ऐसी उस समय चर्चा चल रही थी और हम लोग विरोध कर रहे थे, कोई परीक्षा नहीं, सीधे समायोजन, चाहे उनका हो या आपका। ठीक है, मैं जानता हूं सीधे समायोजन किन्हीं का नहीं हो सकता है, लेकिन मांगने में क्या कंजूसी भाई? आखिर कुछ भी, एक गांव में कहावत है, जो कि तोप का लाइसेंस मांगो बंदूक का भी तो मिलेगा। तो सरकार के पास बातें रखने को है, और उन बातों में से ही कोई बात सरकार को लगेगी। अभी कह रहे थे, जो कि RK महाजन जी के बारे में, जिस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उस समय नियोजित शिक्षकों का पूरा धरना चल रहा था, राज्यव्यापी धरना चल रहा। और हमें याद है, माननीय संजय बाबू बैठे हुए हैं, ये भी साथ में थे, और मुझे कंडिका याद नहीं है, लेकिन हम लोग 2 मामलों में हम लोग RK महाजन जी के साथ लगे हुए थे। एक मामला था रमसा के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं, जिनका केंद्र सरकार ने केंद्रांश बंद कर दिया और बिहार सरकार कह रही थी अब पैसा नहीं दे सकेंगे, वेतन नहीं दे सकेंगे। उनकी संख्या मात्र 3306 थी। 3306 संख्या लगभग थी उनकी, 1-2 अंतर हो सकता है, 10-20 अंतर हो सकता है। और दूसरा आप लोगों के बारे में था, जो कि शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन वही हो जहां अतिथि शिक्षक नहीं है। अतिथि शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखी बताएंगे ये भी। और RK महाजन जी उससे संतुष्ट हुए। उन्होंने भी कहा कि शिक्षकों की कमी है, मेरे पास ये है, वो है, होना चाहिए। बट आप लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले बिना वहां चाहे हुए नहीं होगा। हम लोगों ने ये भी कहा, क्योंकि लायबिलिटीज तो आपकी है, केंद्र सरकार पैसा देती है, लेकिन लायबिलिटीज आपकी है, क्योंकि बिहार के वासी हैं, आपने नियुक्ति उनकी की है, तो पैसा तो देना पड़ेगा। आपने इतना करोड़ रुपए का भवन बना दिया, नहीं किया। और दूसरा, आप लोगों की जो सेवा सुरक्षित की बात, अब तो आज दूसरी स्थिति और परिस्थिति में हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो सीधी सी बात है, क्योंकि आप इनका समायोजन कीजिए। अगर समायोजन शब्द से आपको परहेज है, विभाग को परहेज है, सरकार को परहेज है, तो फिर इनकी सेवा सुरक्षित कीजिए। ये भी उसी उम्र को सेवानिवृत्त हो, इनकी भी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा वही हो जो उनकी हो। आप जिला भर का पैनल बना लीजिए, ऐसे भी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से होता है।
उससे भी नहीं होता है तो प्रमंडलीय स्तर पर दे दीजिए, ताकि कोई भी शिक्षक उस पद पर जाए तो कहीं न कहीं इनको शिफ्ट कीजिए। आखिर नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण होता है कि नहीं, प्रतिनियुक्ति होती है कि नहीं? आप वहां प्रतिनियुक्ति शब्द लगाइए, आप वहां प्रतिनियोजन शब्द लगाइए, लेकिन इनकी सेवा सुरक्षित कीजिए। ये आपके लायबिलिटीज हैं और छात्र हित में सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत समय नहीं लूंगा, इतना भी नहीं बोलूंगा जो कि संजय भैया कुछ बोल नहीं सके, ये भी बताएंगे। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग विधान परिषद में जो प्रश्न करते हैं उस प्रश्न में प्रमुखता से आप लोगों का मुद्दा हम लोगों ने रखा था और माननीय सभापति महोदय की कृपा हुई और शिक्षा मंत्री जी का भी उसमें चूंकि सत्ता पर कुर्सी पर बैठने वाला, सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाली सरकार जब चुनाव आता है तो दबाव भी अधिक महसूस करता है। आप सही समय में अपना संघर्ष शुरू किए हैं। हम इतना ही कहेंगे, पूरे बिहार में कितने 4257 आप अतिथि शिक्षक हैं जो हटाए हैं और वर्तमान में 2300 है। उनको भी जगाए जो घर बैठे। संघर्ष में संख्या बल माने रखता है। चुनावी वर्ष है, अपने पूरी एकजुटता के साथ इस संघर्ष को लगातार जारी रखें जब तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं होती। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, दबाव बना रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय शिक्षक, जय शिक्षक। धन्यवाद। सर, क्या इन लोगों का जो है जब जरूरत थी तो इन लोगों से काम कराया गया और इन्हें फिर जो है अब ये धरना पर बैठने को लाचार हो गए हैं, तो क्या कुछ सरकार इनके बारे में सोच रही है? सर देखिए, सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जब ये नियोजित शिक्षकों की सारी अर्हता पूरी करते हैं, शर्तें पूरी कर रहे हैं और वैसे समय में जब कोर्ट के फटकार के बाद जो बिहार में शिक्षकों की कमी थी, उस समय अतिथि शिक्षक के रूप में पहली बार विद्यालय सेवा में अतिथि शिक्षक की बहाली हुई। साइंस टीचर पूरे बिहार में नहीं थे, छात्रों की मांग थी, अभिभावक की मांग थी और उस क्रम में ये शिक्षक सरकार के इस शिक्षा व्यवस्था को समृद्ध करने में लगे और इनकी सेवा तो उस दिन तक बरकरार रखी गई कि जब तक कि उन पदों पर नियुक्ति नियोजित शिक्षकों की नहीं हो जाए। लेकिन विभाग ने एकाएक एक पत्र के माध्यम से सबकी सेवा समाप्त कर दी, जहां पद खाली थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि लगातार जो 5 साल 6 साल आपके शिक्षा विभाग को मजबूत करने में अपना योगदान दिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं अतिथि शिक्षक जो अब अपने उम्र सीमा को भी समाप्त कर चुके हैं किसी सेवा में जाने के लिए। तो लाजमी है, सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे शिक्षक जो संकट की घड़ी में शिक्षा को मजबूत, जो शिक्षा का दायित्व है सरकार का, उस दायित्व को समृद्ध करने के लिए ये अतिथि शिक्षक सरकार के साथ उनके आदेश पर ये खड़े उतरे और उनको अब आप बेरोजगार कर रहे हैं। अब उम्र भी नहीं है कि वो किसी दूसरी सेवा में जा सकते हैं। तो जो हम लोगों ने पिछले दिनों सभापति के कक्ष में जो बैठक हुई थी, मजबूती से इनकी बातों को रखा है। कई प्रदेशों ने एक आधार भी मिला है, कई आधार है, कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है। कई प्रदेशों ने ऐसे अतिथि विद्यालय अतिथि शिक्षकों को पूरे उम्र तक रखने का निर्णय लिया है। एक ये आधार मजबूत आधार है। आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि निश्चित रूप से सरकार को ये मांग पूरी करनी होगी। अतिथि शिक्षक को मजबूती से केवल लड़ने की आवश्यकता है।